हर हर महादेव, जय माता जी। कैसे हो मेरे भाई लोग और मेरी बहनें। मित्रों, आज हम कर रहे हैं सूरत टू पशुपतिनाथ नेपाल की साइकिल यात्रा। तो मित्रों, आज हमारा डे है 11, मतलब कि 11वां दिन है। और आज की रात हम है ना, कल के 10वें दिन की रात हम एक पेट्रोल पंप पे आए थे और वहां पे भाई से पूछा था। मैनेजर साहब अच्छे थे इसलिए उसने हाँ कर दिया। और सामने है ना ढाबा है, ढाबे पे भी हमें भेजा था, वो उधर है। अभी तो सुबह सुबह है, ठंड भी बहुत ज्यादा है, मुंह में से धुआं निकल रहा है। तो भाई ने है ना हमारी खाने पीने की रहने की सब व्यवस्था कर दी थी। वो जो स्टाफ रूम आता है ना, वहाँ पे हमें रात को सुलाया था। बहुत अच्छी जगह थी, मजा आ गया था। गरम गरम हवा आ रही थी, अंदर तो गरम हवा की ही जरूरत थी। और हम तीन भाई हैं, मेरे साथ एक है रोहित भाई और एक है साहिल भाई। तो चलो, तीनों की साइकिल तो पैक हो चुकी है। तो अभी यहाँ से आगे निकल जाए, चाय नाश्ता करते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, कैसा होगा। हमारा सफर अभी यहाँ से 1000 किलोमीटर तक का बाकी है। तो देखते हैं आगे, आप भी देखते रहिए, हम भी हमारी जर्नी आपको दिखाते रहेंगे। चलो, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी वहां से मैं तो निकल गया था, क्योंकि हमारे दो हम तीन भाई है ना, तो एक नहीं निकलता ना तब तक दूसरा नहीं निकलता। जाते जाते ऐसा करके लेट हो जाता है। तो मैं आगे निकल गया था, चाय की दुकान पे आके खड़ा था, चाय का ऑर्डर दिया है। लेकिन ठंडी इतनी है ना कि हाथ है ना पूरे पूरे जम जाते हैं। तो इधर तापना करने बैठे हैं क्या रोहित भाई? हमारे गुजराती में इसको टापणी कहते हैं। हाँ और बाहर के राज्य में बोलते हैं कि हाँ, हाथ सेकना है, थोड़ी आग जलाओ। हाँ। तो अभी है ना, हाथ ठंडे हो गए थे, हाथ सेकते और चाय नाश्ता करके अभी यहाँ से हमारा सफर सफर तय करेंगे। तो देखते रहना आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं, कब तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, चाय नाश्ता करके पता चला कि हमारे साथीदार रोहित भाई की साइकिल के आगे के टायर में है ना पंचर हो चुका है। अभी ये देखते हैं कहाँ पे है आगे शॉप है। पता है रोहित भाई आपको? शौक तो कहाँ है पता नहीं, लेकिन पंचर हो गया वो पता है। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे। पहले तो से चल के जाना पड़ेगा, दोस्तों, देखते हैं। मैं तो आगे निकलता हूँ। हर हर महादेव। हाँ, तो अभी जाते हैं रोहित भाई के साथ। साहिल भाई इधर बैठे हैं। तो आगे जाके देखते हैं, कहीं पे शॉप आएगी तो पंचर रिपेयर करवा लेंगे और आगे चले जाएंगे। क्योंकि आज तो है ना ज्यादा जल्दी, अभी 2-3 दिन से तो बहुत लेट हो रहा था। और ज्यादा जल्दी उठे तो सुबह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि कल शाम को बात हुई थी कि सुबह 7 बजेंगे ना तो पेंडल लगा लेंगे, आगे निकल ही जाएंगे। लेकिन अभी 8 बजने वाले हैं, लेकिन पंचर हो गया, इसलिए इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, चल के जाते हैं। कोई शॉप आएगी, वहां पे पंचर रिपेयर करवा के हमारा सफर तय करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक भाई से पूछा था कि इधर कहीं पे साइकिल पंचर रिपेयरिंग की कोई शॉप है या नहीं। तो उस भाई ने बोला कि इधर से है ना आगे 1 किलोमीटर अंदर एक गांव है, गांव में आपको शॉप मिल जाएगी। तो मैंने पूछा कि अभी बजे 8, तो खुला होगा या फिर नहीं। खुला नहीं है तो जाके वहां पे कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, उस भाई ने बोला कि खुला ही होगा। आप बस अंदर 1 किलोमीटर है, आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं तो थोड़ा आगे आया था, साइकिल चला के इधर खड़ा हूँ। और वो जो दो भाई है ना, वो देखो ये इधर से आ ही रहे हैं। तो चलो, वो आए तो उसको बताते हैं कि अंदर एक शॉप है, तो वहां पे जाएंगे। साइकिल पंचर वो जो हो गया है वो ठीक करवाएंगे और वहां से वापिस आकर अपने ये वाले रास्ते पे ज्वाइंट हो जाएंगे। तो देखते रहना हमारा साइकिल पंचर कैसे होता है। और हमारे हमारे सफर में ना ऐसी कहीं कहीं दिक्कतें आएंगी जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बस यही तो है सफर का मजा। तो आपको भी सफर का मजा लेना है। हमारे लाइफ में, हमारी ये यात्रा पे क्या होने वाला है वो सभी आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। मैंने नाम अपना बताया नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है भाविक कलसरिया, सूरत गुजरात का रहने वाला हूँ। तो चलो, रोहित भाई आ गए, उसको बताते हैं। रोहित भाई, इधर है ना अंदर 1 किलोमीटर गांव में एक शॉप है। किसने कहा? इधर एक भाई खड़े थे, उसको पूछा था। ये वो भी होगी खुली। हाँ, खुली है। एक हाँ ही किलोमीटर है जो हाँ तो मैप में। हाँ। तो चलो देखते हैं, अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा आगे आए ना तो अभी यहाँ पे छपरी छपरी गांव ही है ना चाचा जी, छापरी। हाँ, तो दोस्तों इधर है ना, हम आए थे और चाचा जी ने हमें बुलाया है। हम दोनों पीछे थे, रोहित भाई थोड़ा आगे चले गए थे। साइकिल पंचर की अभी देखो, चाय चाचा जी ने चाय बनाई है, बहुत बढ़िया। चाचा जी, आपका नाम क्या है? हम्बीर सिंह राजपूत। हमीर सिंह। हाँ। हाँ, तो चाचा जी ने बहुत बढ़िया चाय बनाई है, चाय पी के चलते हैं आगे। चाचा जी का भाव इतना था ना कि अभी रुकना पड़ा, वरना रोहित भाई आगे चले गए हैं। तो कोई नहीं, चलो, रोहित भाई को शॉप मिल गई है, मैंने कॉल किया था। तो वो पंचर ठीक करवा रहे, हम चाय पी के
जाते हैं उसके पास, ठीक है। हर हर महादेव। चाचा जी की चाय पी के आ गए हैं आगे, और इधर है ना देखो रोहित भाई का साइकिल पंचर ठीक हो गया है, और रोहित भाई खड़े हैं इधर। कैसा लग रहा है रोहित भाई? बहुत ही अच्छा। शॉप मिल गई। इस भाई का बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। आप यहाँ पे आ जाते तो फोटो खींच लेता हूँ। हाँ खींच लो। हाँ, तो दोस्तों हो गया है ठीक पंचर, देखो इधर से है ना, फिट कर दीजिएगा। इधर है ना साइकिल खोल दिए, अभी टायर फिट करेंगे। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे, 9 बज गए, अभी देखते हैं कितना हो सकता है कितना नहीं, ठीक है। हर हर महादेव। तो दोस्तों बज गए ऑलमोस्ट 11:15, और 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर है, 20 मिनट की बार है। तो અત્યારે છે ને, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, करीबन हमने 25 किलोमीटर ही साइकिल चलाई होगी, क्योंकि रोहित भाई की साइकिल में जब पंचर हुआ ना, तो वहां से हम निकले तब मेरी साइकिल का जो पंखा है ना वो टायर से खींच रहा था, तो वो भी सही करवाया, फिर से आगे आए। तो टायर है ना थोड़ा खोल के फिर से फिट किया था ना, तो उसकी वजह से थोड़ा जाम हो रहा था, तो फिर से इधर सिटी में गाँव में गए थे, और वहाँ पे सही करवा के अभी फिर से हाईवे पर आ गए हैं, और यहाँ से आगे जाएंगे। पता नहीं आज का दिन कैसा हमारा है, और सुबह उठ के देखा तो पंचर और टायर वगैरह, साइकिल बहुत परेशान कर रही है आज। कोई बात नहीं, तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या, आप भी देखते रहिए, मजा आएगा। हर हर महादेव। तो दोस्तों आज हम बहुत सारी साइकिल चला के वापिस 5 बज गए हैं, और शाम को आगे है ना थोड़ा जंगल आने वाला था, इसलिए आगे नहीं जा पाए, क्योंकि आगे जाएंगे तो 10-12 किलोमीटर के ऊपर चलानी पड़ती, और वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, शाम हो जाती है तो रात में नहीं चलाते, वो तो आपको पता ही होगा। तो आज हम है ना, ये जो एक एचपी पंप है, एचपी भारत भारत का पंप है, वहाँ पे रुके, और भाई बहुत अच्छे, उसने पंप की जगह है, रूम है ना, वहाँ पे ही हमें व्यवस्था सारी सोने की व्यवस्था दिला दी है। और वो भाई है ना देखो, ये भाई आपका नाम क्या है भैया जी? राधे राधे। रवि यादव। रवि भाई यादव, आपका नाम भाई यल्लू यादव। क्या? यल्लू यादव। गल्लू यादव। आपका? दुर्गेश यादव। दुर्गेश यादव। मुकेश यादव। मुकेश यादव। दादाजी आपका? हाँ? चौधरी प्रजापति। अच्छा प्रजापति हो, मैं भी प्रजापति हूँ। हाँ तो આપણા यादव भाइयों मीन्स के यादव भाइयों ने सभी हमारी व्यवस्थाएं कर दी है, जो कि मैं है ना गुजराती हूँ, पहला ही ब्लॉग है तो गुजराती बोल लेता हूँ बीच बीच में, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो सभी भाई है ना बहुत अच्छे, सारी सुविधाएं हमें कर दी है, और बस तो अभी मैं तो फेस वॉश से मुंह धोने जा रहा था, चलो अच्छा सा फ्रेश हो जाए, बाद में मिलते हैं, ठीक है। हर हर महादेव। तो दोस्तों अच्छे से मुंह धो लिया है, फ्रेश हो गए हैं, और रोहित भाई और साहिल भाई हमारे जो दोस्त दो है साथीदार, वो है ना फ्रेश हो रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद अभी इधर से जाएंगे फिर से रूम पे, वहाँ पे थोड़ी मोबाइल देखेंगे, एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे, बाद में है ना इधर थोड़ा आगे ढाबा है, वहाँ पे सोचा है, भाई ने तो बोला है वहाँ पे जाके खा लेना, तो देखते हैं कहाँ पे खाते हैं, क्या नहीं खाते, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हम है ना जो ये यात्रा करते हैं ना, वो किस लिए करते हैं। तो भाई जो कि जैसे कि हम है ना सभी जगह घूमेंगे, सभी जगह अलग अलग राज्य अलग अलग शहरों में जाएंगे, तो भी हमको पता चलेगा कि अभी इस वक्त है हम सागर के आगे एक गांव है, गांव का नाम तो मैं भूल गया, अभी मैंने आपको पीछे बताया, वो भाई ने बताया ऐसा। तो वो गांव में कल्चर यहाँ का कैसा है वो अब देखेंगे, अब कि क्या होता है इधर, क्या लोग खाते हैं क्या पीते हैं, सब कुछ वगैरह, सब कुछ अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में सब कुछ अलग अलग खानी पीनी होती है, सभी अच्छा अच्छा क्या है, वहाँ की बातें कैसी है, लोग कैसे है, वो सभी बातें हमें यहाँ पे पता चलती है, और नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होती है। अब यहाँ पे रुके तभी ये पेट्रोल पंप वाले भैया के साथ मुलाकात हुई, बस तो इसी तरह हम नए नए लोगों को जान पहचान करते हैं, क्योंकि कब क्या करेंगे, कैसे है यहाँ के लोग, वो सब हमको पता चलता है, ठीक है। तो बस तो अभी क्या करेंगे, क्या खाने वाले हैं, कल का सफर वो सभी में हम इस ब्लॉग में ही दिखाएंगे। देखो साहिल भाई आ गए हैं, बहुत ठंडा पानी तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हर हर महादेव। दोस्तों अभी है ना हम ये भूंगले, हाँ हाँ हमें हिंदी में क्या कहते हैं वो तो पता नहीं, रोहित भाई आपको पता है? हम लोग उसको गुजराती में भूंगला कहते हैं, हम हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ तो दोस्तों ये अभी खा रहे हैं, इधर है सरस मजा का तापना किया है आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं हिंदी में। अभी हमारे भाई ने नए नए हिंदी चैनल शुरू किया है, वीडियो डालना, अभी सीखते जाएंगे। तो दोस्तों ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी वैसे तो सब कुछ आता है, लेकिन ये क्या है थोड़ा थोड़ा ऐसा वर्ड्स होता है ना जो कि नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर कहीं पे कैसे बोलते हैं वो पता नहीं होता।
तो बस ऐसे बैठे हैं। आज का 11वां दिन हमारे कुछ थोड़ी थोड़ी मुश्किलों के भर बीता है। तो देखते हैं कल 12वां दिन हमारा कैसे बीतता है। जो कि एमपी में तो हमारे कितने दिन हो गए होंगे, 7 दिन के ऊपर तो हो ही गया होगा। हाँ, लगता है कल तो हम यूपी में एंटर हो जाएंगे, लेकिन अभी देखते देखते हैं। हैं। नहीं होंगे तो भी 5-10 किलोमीटर का ही फर्क मिलेगा, क्योंकि कल नहीं तो परसों पहुंच तो जाएंगे यूपी में। तो अभी दो दो दिन ही हम एमपी में रहने वाले हैं। तो आई होप कि मित्रों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और जो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारा ये जर्नी का सभी वीडियोस और सभी मुश्किलें आप सब लोग देख सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।